गाइस, वेलकम टू माय चैनल गीतांजलि हिल्स। मैं आज आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ। आपके लाइफ में जो भी पर्सन आपके लव पर्सन है, उनके साथ क्या आगे होने वाला है, उनकी करंट एनर्जी क्या है, अभी फ़िलहाल वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा, ये मैं देखने वाली हूँ। इस डेक से मैं आपकी रीडिंग आपकी एनर्जी चेक करूँगी और इस डेक से मैं उनकी एनर्जी चेक करूँगी। और अगर मुझे लगता है कि मुझे एनर्जी क्लेरिफाई करनी है तो मैं वो भी देखूँगी। तो पहले मैं देखूँगी कि आपकी एनर्जी फ़िलहाल क्या है। जो भी आपके पर्सन आपके लव पर्सन है, लव पार्टनर है, उनको लेके आपकी फ़िलहाल एनर्जी क्या है। हाँ, आपको लगता है कहीं तो भी आप जैसे बन चुके हो। ये शायद कहीं सेपरेशन मोड से जा रहे हैं या फिर आपका कांटेक्ट नहीं हो रहा है, मिलना नहीं हो रहा है किसी कारणवश। हो सकता है काम का कोई, हाँ, आइसोलेटेड आपको लग रहा है। आपने हो सकता है खुद को डिटैच कर लिया है। हीलिंग चल रही है और कोई कोई लगता है कि हील होके अपने एक्शन में आ चुका है। काफ़ी दिनों से हो सकता है स्टक वाली एनर्जी आपकी है, शायद पास से चली आ रही है। और झगड़े भी दिख रहे हैं क्योंकि आपको पता चल चुका है कि आपके साथ कुछ तो चीटिंग हुई है। कोई तो चीटिंग आपके सामने आई है जिस कारणवश आपके झगड़े हुए हैं। हो सकता है आपको ऐसा फील हो कि आप इस रिलेशनशिप में स्टक हो चुके हो, बंद गए हो। आपने खुद को आइसोलेट कर लिया है, डिटैच कर लिया है और खुद को हील करने में आप लगे हो। आप किसी किसी के लिए हो सकता है कि आपने मन बना लिया है कि आपको इस रिलेशनशिप से दूर चले जाना है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बर्डन, अभी मैं एक ही कार्ड जो आएंगे वही लूँगी मैं, क्योंकि एनर्जी भी आ रही है। या फिर जिसने भी विड्रॉ किया है इमोशनली, आप ही की एनर्जी देख रही हूँ मैं। आप में से जिन लोगों ने भी इस कनेक्शन से विड्रॉ कर लिया था, उनकी एनर्जी चेंज होते हुए दिख रही है। जो पास्ट में बहुत ज़्यादा हेवी एनर्जी थी, क्योंकि हो सकता है कि आपके सामने कुछ तो ऐसी बात आई है जिसके कारण आप बहुत ज़्यादा दुखी है। आप नहीं चाहते थे। ये डेफिनेटली मैरिड पर्सन है, मैरिड कपल देख रहे हैं रीडिंग, क्योंकि किंग ऑफ हैंड्स, क्वीन ऑफ हैंड्स दोनों आए हैं। और पास्ट में हो सकता है कि आपके सामने कुछ तो ऐसी बात आई है जिसके कारण आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो। मुझे लगता है मुझे हर एक कार्ड आपकी एनर्जी का चेक करना पड़ेगा। 8 ऑफ सोर्स क्यों है एंजल्स, प्लीज़ बताएं। मेरे जो दर्शक हैं उनकी एनर्जी 8 ऑफ सोर्स की क्यों है। बट आपकी एनर्जी चेंज हो सकता है कि मतलब झगड़े ऐसे भी नहीं है कि बहुत तू तड़ा करके आपके झगड़े हुए हैं। ये माइंड कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं ना, इस तरह की एनर्जी में शायद आप थे काफ़ी समय से, काफ़ी टाइम से, और वहाँ से निकलते हुए दिख रहे हैं आप, जिसने इमोशनली विड्रॉ कर लिया। यस, क्योंकि आपका हार्ट ब्रेक हुआ है। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं हर्मिट की एनर्जी में क्यों है आपका हार्ट ब्रेक हुआ है। गाइस, कुछ तो आपके सामने ऐसी बात आ चुकी है जिसने आपका दिल तोड़ के रख दिया है, जो आपने शायद एक्सपेक्ट ही नहीं की है कि किसके कारण है। ये किंग ऑफ पेंटिकल्स, यही जिस पर्सन पे आप बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं, आप बहुत मैच्योर्ड मानते हैं, जिस पे जो एक ऐसे सूझबूझ वाले एक ऐसे पर्सन है, स्टेबल पर्सन है, उनका शायद ओहदा बड़ा है, उनसे कुछ तो बात हुई है आपके साथ। 4 ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों आई, तो 2 का यहाँ पे क्लेरिफाई हुए, किंग ऑफ कप और द डेविल। यस, आपके सामने जिससे आप प्यार करते थे ना, उनका कुछ तो ऐसा नेचर आपके सामने आया है जिसने आपको तोड़ के रख दिया है। जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उनका कुछ तो ऐसा नेगेटिव कर्मा आपके सामने आया है जिस कारण आप बहुत ज़्यादा पेन में हैं। आप हील करने में लगे हैं। हो सकता है आपको चीज़ें आपसे संभली नहीं जा रही हैं, क्योंकि डेफिनेटली ये आपके पर्सन ही है। क्योंकि जो एनर्जी में क्लैरिफाई कर रही हूँ तो वही एक मेल पर्सन आ रहे हैं कि जो बहुत स्टेबल है, मैच्योर्ड है, हो सकता है बड़े ऊंचे ओहदे पे उनका जॉब है,
उनसे ये बातें हो रही। क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों आई है, तो ये एनर्जी आई है जगलिंग, ये एनर्जी ने आपको जगलिंग में डाल दिया है। 5 ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों है, यूनिवर्स प्लीज मुझे क्लैरिफाई करें। आप जगल कर रहे हैं, आप सोच नहीं पा रही कि क्या करें, क्योंकि जिस पे आपने सबसे ज़्यादा भरोसा किया है ना, हो सकता है कि वहीं से आपका दिल टूटा है। आप सोच भी नहीं सकते थे इतना बड़ा धोखा शायद आपके साथ हो चुका है। देखिए 5 ऑफ सोर्स की एनर्जी को क्लेरिफाई किया 2 ऑफ वैंड्स ने। डेफिनेटली आपके सामने ये चीज़ें आ चुकी कि आपके पर्सन कहीं और एंगेज है, कहीं और बिजी है, उनका कहीं और रिलेशनशिप चल रहा है। ये मैक्सिमम लोगों की मुझे एनर्जी ऐसी लग रही है, या फिर थर्ड पार्टी के कारण आप दोनों में ऐसी चीज़ें आ चुकी है जिस एनर्जी ने आपको इतना बुरी तरह से पेन में डाल दिया है कि आप समझ नहीं पा रहे कि कैसे निकला जाए, कैसे इस चीज़ों को हैंडल किया जाए, छोड़ दिया जाए या रहा जाए। ऐसी चीज़ आपकी मतलब कंफ्यूज माइंड में हो चुके हैं, क्योंकि आप एक्सपेक्ट करते थे आपके पर्सन आपको सारी बातें अच्छे से सच्चे से बता दे, बट उन्होंने शायद आपसे कोई माइंड गेम खेल दिया है, और ये चीज़ आपके सामने आ चुकी है, जिस कारण आपकी एनर्जी इतनी हेवी आ रही, इतना पेन वाली एनर्जी आ रही है कि आप चाह के भी इस रिलेशनशिप में एंगेज नहीं रह सकते। आप चाह रहे कि यहाँ से अब मैं इमोशनल विड्रॉ कर लूँ। 7 ऑफ सोर्स के एनर्जी को क्लेरिफाई किया है लवर ने और 8 ऑफ कप्स ने। डेफिनेटली जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उनका ऐसा घिनौना सच आपके सामने आया है, जिसने आपको इस एनर्जी में डाल दिया है कि इस रिलेशनशिप से आप विड्रॉ कर लेंगे। आपको विड्रॉ करना चाहिए, जो आपने सोचा ही नहीं था जो ये पर्सन करेगा, बट वो करके गया है ये चीज़ आपके साथ। मैं देखूंगी कि 8 ऑफ कप्स की एनर्जी को अभी देखिए, क्लेरिफिकेशन में भी 8 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। मैक्सिमम मेरे जो दर्शक है ना, उन्होंने मन बना लिया यहाँ से निकलने के लिए। फिर भी मैं देखूंगी कि 8 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई है, क्या करना चाहते हैं, कहाँ से दूर जाना चाहते हैं। गाइस ये जनरल प्रेडिक्शन है, अगर रेजोनेट होता है तो ठीक है, बट ज़बरदस्ती अपने आप को नहीं डालो। और उन सभी लोगों को मैं बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ जिन्होंने मुझे मैसेज करके बोला है कि यस उनका यूनियन हो चुका है, उनको अच्छे अपने पार्टनर के ओर से उनको अच्छे मैसेजेस रिसीव हुए हैं। तो ईश्वर उन सभी का कल्याण करे, आप सभी का कल्याण करे, जो आप चाहते हैं वो आप सबको मिल जाए। देखिए ये पहले मैंने रखा था 8 ऑफ कप्स, किससे आप दूर जाना चाहते हैं, अपने लव पार्टनर से आप दूर जाना चाहते हैं, क्योंकि उनका ये ऐसी बातें आपके सामने आ चुकी है ना कि मतलब आपने कभी सोचा नहीं था कि ये पर्सन आपके साथ ऐसा कुछ कर देगा। 2 की एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा आई है, तो डेफिनेटली 2 नंबर आपको बहुत ज़्यादा रिलेट करता है। देखती हूँ किंग ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है। ये ऐसा भी है कि आप मैरिड पर्सन हस्बैंड वाइफ हो और आपके सामने अपने पर्सन का कुछ ऐसा सच आया है जिसने आपको पूरा झंझोड़ के रख दिया है। एक टाइम पे आपको ऐसा लगा कि आप इस रिलेशनशिप से चले जाए। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है अभी आपकी, मैं देखूंगी। जहाँ से आपको एक न्यू स्टार्ट हो रही इस रिलेशनशिप की आप चाहते हैं, और क्लैरिटी आपको, आप अभी भी चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपको सारी बातें सच्ची सच्ची बताए, क्लियरली बताए, सच ही बताए। तो हो सकता है फिर भी आप इस रिलेशनशिप में कुछ एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग करेंगे। इस रिलेशनशिप ने अपना फिर से आउटपुट देने के लिए आप फिर भी तैयार हो, क्योंकि आप हो सकता है ना बहुत डीपली इन लव विथ योर पार्टनर, मुझे ऐसा लग रहा है। आपकी एनर्जी यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा, मतलब आपने उनमें इतना खुद को इन्वॉल्व कर दिया है कि आपको खुद की भी एक लाइफ ही आपको समझ में नहीं आया। और जब आपके सामने ये धोखा आ चुका है कि ये ऐसा कर ही नहीं सकता और उसने ऐसी बात की है, तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रही है, बहुत ज़्यादा पेन दे रही है, बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रेस एंजाइटी में डाल रही है, जिस कारणवश आपको लगता है कि आपने
खुद को हील कर रहे हैं आप और चाहते हैं। देखिए चैरिट को मैं क्लेरिफाई कर रही थी तो कार्ड आया है स्टार का। तो यस, आप अगर आपके पार्टनर अब भी आपको कोई बातें जो उन्होंने सच छुपाया है, अभी भी कुछ आपसे चीज़ें छुपाई जा रही है, धोखा आपसे हो रहा है, अभी भी वो सारी बातें सच सच आपको बता देंगे, तो इस रिलेशनशिप में आप डेफिनेटली वर्क करना चाहते हैं। 4 ऑफ हैंड्स को मैंने क्लेरिफाई किया है तो आया है कि किंग ऑफ सोर्ड्स। और नहीं आते आपके पार्टनर, ऐसा कुछ नहीं करते, ये ऐसा ही गेम उनका आगे चलता रहता है। तो आप पूरी एनर्जी में आ चुके हो, आपको इस रिलेशनशिप से को कट करके एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग कर लेनी है। आप इनको मौका देंगे ज़रूर। देखिए एनर्जी तो यहाँ पे सारे के सारे राजा आ चुके हैं। तो यस डेफिनेटली ऐसा ही कोई एक मेल पर्सन है जिसने आपके साथ बहुत गलत किया है और ये चीज़ें से आप निकल नहीं पा रहे क्योंकि आपकी इन्वॉल्वमेंट इस रिलेशनशिप में उनके मुकाबले काफ़ी ज़्यादा थी। आपने अपने इमोशंस, ट्रस्ट उन पे बहुत ज़्यादा, खुद से ज़्यादा बनाए रखा था। खुद के लिए जी ना भूल गए थे इस पर्सन के लिए, बट उस पर्सन से आपको इस तरह से धोखा मिला है, इस तरह से चीटिंग आपके साथ हुई है, जो इतना कार्मिक और नार्सिसिस्टिक बन के आपने आपकी इमोशन के साथ खेला है। तो ये चीज़ें आपको रहने नहीं दे रही। तो मोस्टली मेरे व्यूअर्स मुझे ऐसा लगता है कि या तो इस रिलेशनशिप से इमोशनली विड्रॉ करेंगे, और काफ़ी लोगों की एनर्जी ऐसी लगती है कि वो चाहते अपने पर्सन के साथ एक क्लियर कम्युनिकेशन करेंगे, और जैसे उनको ट्रस्ट हो जाएगा, उनको क्लैरिटी मिल जाएंगे, तो ये इसी रिलेशनशिप को कंटिन्यू करते हुए मुझे दिख रहे हैं। बट अगर ये ऐसा मैरिड रिलेशनशिप है जहाँ से आपके हस्बैंड आपसे लगातार धोखा ही कर रहे हैं, आपका दिल तोड़े जा रहे हैं, आपकी फीलिंग की उनको कोई कदर नहीं है, वो नहीं समझते आपको कि आपको कौन सी उनकी चीज़ हर्ट कर रही है, किस चीज़ से आप परेशान हैं, नहीं चाहते, और ये काफ़ी सालों से ऐसी चीज़ें आपकी रिलेशनशिप में चली आ रही है, तो हो सकता है आप यहाँ से क्विट कर ले, या हो सकता है आप यहाँ से कट कर ले। और कट कर ले मतलब ये नहीं आया है कि आप मैरिड रिलेशनशिप एंड कर रहे हैं। हो सकता है आप अपने इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा यहाँ से कट कर ले, आप खुद पे फोकस कर ले। हो सकता है आप अपने इमोशंस यहाँ से ज़्यादा कट कर ले, अपने पर्सन से आप इमोशनल विड्रॉ हो जाएंगे, क्योंकि यही चीज़ें आपको अगर तकलीफ देती है तो आप एक मन बना, मुझे लगता है कि आप एक मन बना लेंगे कि अब मुझे यहाँ पे अपना खुद को ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं रहना है, इमोशन में ज़्यादा नहीं रहना है, मुझे अब रुकना है और खुद के लिए अब सोचना है। यहाँ पे मैंने आपका नेक्स्ट एक्शन नहीं देखा है, बट लगातार मुझे एनर्जी आपकी ऐसी लग रही है कि यस, आपका दिल टूटा है, आप बहुत पेन से गए हो, आपने खुद को आइसोलेट भी कर लिया है, बट आपने खुद को हील भी कर लिया है बड़ी, क्योंकि आपके लिए बड़ी मुश्किल थी कि जिस पर्सन को आपने इतना ज़्यादा प्यार किया, क्योंकि ये हो सकता है ट्विन फ्लेम, मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है कि यहाँ से आपके ट्विन फ्लेम ने आपको बहुत ज़्यादा ऐसा ट्रिगर दिया है कि जो आप सोच नहीं सकते थे, बट आपने फिर भी ये चीज़ें अभी हील कर ली है और अपने पावर में आते हुए मुझे दिख रहे हैं। जो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करती थी उनको कट करके एक स्टेबल फाउंडेशन बनाते हुए आप दिख रहे। हो सकता है आप इस रिलेशनशिप में बने रहें, हो सकता है आप नहीं भी रहे, क्योंकि यहाँ पे मिक्स एनर्जी आई है, चले जाने की भी एनर्जी आई है और न्यू स्टार्ट करने की भी एनर्जी आई है। तो मोस्टली पर्सन, मुझे लगता है मोस्टली मेरे दर्शक ऐसे लगता है मुझे कि यस, इस रिलेशनशिप में न्यू स्टार्ट करेंगे, और मोस्टली ऐसा लगता है कि उनको लगता है ऑलरेडी उन्होंने बहुत कुछ कर दिया है, बट यहाँ पे उनको ना वैल्यू मिली, ना रिस्पेक्ट मिली, ना ट्रस्ट मिला, उनको सिवाय धोखे के कुछ नहीं मिला। तो हो सकता है आप इस रिलेशनशिप से चलते बने। अब मैं देखूंगी आपके पर्सन की एनर्जी क्या है, करंट एनर्जी। एंजल की गाइडेंस भी लूंगी गाइस मैं, और एनर्जी कैसे ना बदलती रहती, तो हो सकता है आगे चलकर कुछ अच्छा भी आ जाए। एंजल प्लीज़ मुझे गाइड करें, मेरे जो भी दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं उनके पर्सन की क्या एनर्जी है। यस, उनको भी फाइनेंशियली भी उनको कुछ लॉस होते हुए दिख रहा है, और माइंडली भी वो खुद को इमोशनल अबैंडमेंट उनको फील हो रहा है। होगा गाइस, क्योंकि अगर इस तरह से किया है तो उनको पछतावा भी होना चाहिए अपने किए पे, और डेफिनेटली होना चाहिए। आपके पर्सन की भी एनर्जी से यही आ रहा है कि वो भी कट करने के फिराक में है, मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अच्छी बात है भाई।
देखेंगे, हम क्लैरिफाई करेंगे किसको कट करेंगे। यस, उनकी भी यही एनर्जी आ रही है। अब तो इस डेक से ले रही हूँ, उनका भी शायद हार्ट ब्रेक हुआ है। थर्ड पार्टी ने उनका हार्ट ब्रेक कर दिया है शायद, क्योंकि आपके पर्सन थर्ड पार्टी में तो मुझे दिखे हैं, क्योंकि आपके सामने थर्ड पार्टी रिलेशनशिप आया तो उनके साथ भी वही हुआ है। हो सकता है थर्ड पार्टी को कट करके आ रहे हैं, थर्ड पार्टी से दूर होके आ रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी की थर्ड पार्टी हो शायद। तो धोखे के साथ तो हमेशा धोखा ही होता है, आप जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे। वहाँ उनकी भी एनर्जी कॉन्फ्लिक्ट की आ रही है, लगातार आप दोनों की सेम ही एनर्जी आ रही है। मैं बोल रही हूँ ना, आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में और मिरर कर रहे हो एक दूसरे की एनर्जी। जो उन्होंने आपको दिया है ना, सही चीज़, सही थिंग उनके साथ, उनके लव्ड वन से हो रही है या फिर होगी, तभी तो उनको समझ में आएगा ना उन्होंने आपके साथ किया क्या है। आप किसी के भरोसे के साथ खेलते हो, आप किसी के इमोशंस के साथ खेलते हो, तो चीज़ें तो ऐसी ही होनी है। यस, कर्मा मिल रहा है उनको। या फिर हो सकता है कि ये जो क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आप हो ना, तो ये चीज़ें उनको हर्ट करती हो, पेनफुल करती हो। नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी वो आपको लेके सोचते हैं, आप उनकी विश फुलफिलमेंट डेफिनेटली हो। मैं सारी उनकी भी एनर्जी में चेक करूँगी गाइस, आप टेंशन नहीं लेना, आपकी की है तो उनकी भी करूँगी। अब देना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में वो, उनके दायरे किसके आगे चलकर देना चाहते हैं, स्ट्रेंथ जुटा रहे खुद की। और यस, आपकी एनर्जी में आया था किंग ऑफ कप्स, उनकी एनर्जी में आया क्वीन ऑफ कप्स। मैं बोल रही हूँ ना, आप बहुत ज़्यादा मिरर कर रहे हो अपने एक दूसरे की एनर्जी। और बॉटम ऑफ द डेक है एट ऑफ पेंटिकल्स। साइंस तो मुझे यहाँ पे सारे दिख रहे हैं गाइस। मैं क्लैरिफाई करूँगी कि फाइव पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है। फाइव पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है। बर्डन अभी उनको लग रहा है, बहुत चीज़ों का बर्डन लेके चल रहे हैं, थक गए वो ले लेके, और उनको इमोशनल वो सपोर्ट नहीं मिल रहा है जो उनको मिलना चाहिए था, जो वो सोच रहे थे। शायद आपसे उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलती हो, पावर मिलती हो, और आपके सामने ऐसी कुछ चीज़ें आ गई तो आपने भी सडनली सोच लिया कि भाई अब तो बहुत हो गया, निकल अब तो, पहले वो बोलते हैं ना, पहली फुर्सत में निकल। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है, मेरे जो दर्शक है उनके पार्टनर की क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है। आपके पार्टनर कंफ्यूजन में है, आप जगल में हो, वो कंफ्यूज में है, क्या चल क्या रहा है दोनों में। थ्री ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है एंजल्स, प्लीज बताना। मेरे जो दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं उनके पर्सन की करंट एनर्जी में थ्री ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है। एंजल प्लीज मुझे गाइड करें, इतने नहीं लूंगी मैं। क्या इस डेक से आंसर नहीं आप बोल रहे आने के लिए, क्या सोचूं मैं अब, क्यों नहीं आ रहे एंजल, आप क्यों आंसर नहीं दे रहे। प्लीज एंजल मुझे गाइड करें। इस डेक से आ ही नहीं रहे हूँ, मैं अलग डेक से निकालती हूँ। डियर एंजल प्लीज गाइड करें, मेरे जो दर्शक के वीडियो देख रहे हैं उनके पार्टनर की एनर्जी में, करंट एनर्जी में फाइव पेंटिकल्स क्यों है।
वहां पे बर्डन आया था, यहाँ पे आया 3 ऑफ कप्स। उनको वो सारी बातें आपकी अभी याद आती है। आप जैसे मिलते थे, आप टाइम स्पेंड करते थे, एंजॉय करते थे, वो चीज़ें उनको याद आ रही है। क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी को क्लेरिफाई किया है 10 ऑफ कप्स ने। ये उन लोगों के लिए है कि जो मैरिड रिलेशनशिप में है और किसी कारणवश आप दोनों में अनबन चल रही थी। 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी को क्लेरिफाई किया क्वीन ऑफ सोर्स ने। ये क्वीन ऑफ सोर्स आप ही हो, आपने उनको कट कर दिया है। जहाँ जहाँ से उनको लगता था कि एक हैप्पी फैमिली रिलेशनशिप उनका बन सकता है, बट आपसे हो सकता है आपसे उनका दिल दुखा है। अब आपकी भी एनर्जी में यही था, आपकी एनर्जी को मैंने क्लेरिफाई किया था, तो वहाँ पे थर्ड पार्टी का कार्ड आया था। आपके सामने थर्ड पार्टी रिलेशनशिप आ गया, इसलिए आपने इमोशनल विड्रॉ कर दिया, आपने उनको कट कर दिया, इसीलिए उनका हार्ट ब्रेक हो गया। और वो इस ब्रेक हार्ट कट वाली एनर्जी में इसीलिए आए क्योंकि उनको पता चल चुका कि ये जो स्टेबल फाउंडेशन बनने वाला था आगे चलकर, उस पे सब मिट्टी डल गई और इस कारण अभी वो है पेन में। देखिए इसको मैंने क्लेरिफाई किया 6 ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों है, तो आया है नाइट ऑफ सोर्स। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल एनालिटिकल हो गए हो और आपने दूरियां बनाना शुरू कर दिया है। जैसे आपके सामने सच्चाई आ चुकी थी उनकी, तो आपने दूरियां बनाना शुरू कर दिया। आप लॉजिकल हो गए, आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए और ये चीज़ें आपके पर्सन के बर्दाश्त से बाहर थी। क्योंकि आप पहले तो ऐसे नहीं थे, आप पहले बहुत इमोशनली उनमें इन्वॉल्व थे, बट जैसे आपके सामने चीज़ें आ गई, जैसे आपकी आंखें खुल गई कि यहाँ पे क्या हो रहा था और आपने सडनली विड्रॉ करना शुरू कर दिया, डिस्टेंस बनाना शुरू कर दिया, ये चीज़ें आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा हर्ट करने लगी, जिसने उनको डाल दिया हार्ट ब्रेक वाली एनर्जी में, जिससे वो खुद भी आपके कारण उनका हार्ट ब्रेक होया क्योंकि आपने उनको कट कर दिया और वो खुद कट ऑफ की एनर्जी में आ चुके हैं। और क्योंकि उनको लगता है कि वो सारा फाउंडेशन ही उनका अब जाता हुआ देख रहे जो उन्होंने कभी सोचा था। मैं देखूंगी 5 ऑफ हैंड्स की एनर्जी क्यों है। 5 ऑफ हैंड्स को क्लेरिफाई किया 5 ऑफ सोर्स ने। यस डेफिनेटली आप दोनों में बहुत ज़्यादा झगड़े हुए हैं, जिस कारण आप लॉजिकल बन चुके, आप प्रैक्टिकल बन चुके, आप अपने लिए सोचने लगे, तो ये चीज़ें उनको ट्रिगर करने लगी। 5 की एनर्जी बड़ी ज़्यादा यहाँ पे आ रही है। तो यस वो जो मेंटल आर्गुमेंट, अगर आप दोनों में मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है ना, वो बड़े झगड़े में कन्वर्ट होने लग गए। और व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लेरिफाई किया है 7 ऑफ सोर्स ने। यस तो डेस्टिनी ने क्या लिखा है, डेस्टिनी ने ये लिखा है कि आप जो चीटिंग कर रहे हैं ना, उसका आपको कर्मा मिल रहा है। जो चीटिंग आपने अपने पर्सन के साथ की है, उसका कर्मा आपको मिल रहा है, ये डेस्टिनी बोल रही है उनको। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है। मैं तो यही बोलती हूँ ना गाइस कि वो झूठ की कोई उम्र नहीं होती और सच का कोई अंत नहीं होता। सच हमेशा जिंदा रहता है, उसके लिए टाइम लगता है जस्टिस के लिए, बट मिलता डेफिनेटली है। 9 ऑफ कप्स को क्लेरिफाई किया 7 ऑफ कप्स ने। यस आप उनकी विश फुलफिलमेंट थे, आप उनके लिए वो ऑप्शन थे जहाँ से उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी होने वाली थी, उनकी हर विश आप कंप्लीट करते थे। यू आर द ओनली वन ऑफ देयर ऑप्शन। 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है। 7 ऑफ वैंड्स बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव बनते हुए खेल रहे हो आपके साथ खुद को। मतलब आप अगर उनकी चोरी पकड़ भी लेते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव माइंड से माइंड गेम आपको खेल के वो बहुत सेफली जोन से वो अपने आप को निकाल देते हैं। बट उनकी ये सारी चालाकी ना आपकी समझ में अब आ चुकी है। आप उनको इस तरह से मतलब उन पे आप इतने आसानी से मेहरबान नहीं होने वाले हो। स्ट्रेंथ की एनर्जी को क्लेरिफाई किया 8 ऑफ वैंड्स ने। वो साहस जुटा रहे हैं आपसे बात करने के लिए, आपसे कम्युनिकेट करने के लिए।
बट जबकि आपके सामने सारी सच्चाई आ चुकी है तो आप उनके, मुझे नहीं लगता आपको उनके किसी भी एक्सप्लेनेशन का कोई फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है अब वो मैनिपुलेट करेंगे, आपको अच्छे से पता है अब वो ऐसा बहाना बनाएंगे जिससे वो आसानी से छूट जाएंगे। क्वीन ऑफ पेंटेकल्स की एनर्जी क्यों है, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है, उसको क्लेरिफाई किया है नाइट ऑफ पेंटेकल्स ने। मतलब बिल्कुल एक स्टेबल फाउंडेशन, आपको एक स्टेबल कमिटमेंट देते हुए वो आ रहे, धीरे धीरे आ रहे, बट वो आ रहे हैं क्योंकि उनको अपनी क्वीन उनके लाइफ में चाहिए। वो लगातार इस रिलेशनशिप में अब अपना पूरा स्किल, अपनी पूरी क्रिएटिविटी वहाँ पे डालेंगे, अपना पूरा वहाँ पे योगदान देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो उनकी ओवरऑल एनर्जी है नाइट ऑफ कप्स की, क्योंकि उनको आपको प्रपोज करना है, आपको एक प्रपोजमेंट उनको देनी है। तो उनकी एनर्जी वैसे उनको भी पता है कि उन्होंने किया, जो आपके साथ जो गलत किया है उसका उनको कर्मा डेफिनेटली मिल रहा है। वो चीज़ें सारी उनको याद आती है जो आपने पास्ट में बिताई थी। वो सारे आपने जिस तरह से उनको प्यार किया था, जिस तरह से टाइम स्पेंड किया था, उनके लिए आपने इतना कुछ किया था, वो सारी चीज़ें उनको अब याद आ रही है। बट अब शायद लगता है बहुत देर हो चुकी है, आपको पता चल चुका है कि आपके साथ धोखा हुआ है, और उनको भी पता है कि उन्होंने आपके साथ चीटिंग की है, और उनको लगता है कि आप उनके लिए एक्चुअली एक ऑप्शन थे। आपके लिए वो सारे हो सकता है कि सब कुछ थे, बट उनके लिए आप एक ऑप्शन थे। उनके लाइफ में जितने ऑप्शन है, एक ऐसा ऑप्शन थे जिसकी शायद उनको उतनी वैल्यू नहीं थी, इतनी रिस्पेक्ट नहीं थी। उन्होंने शायद आपको बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड ले लिया। उन्हें शायद लगता था कि वो कुछ भी कर ले, आप तो उनको छोड़ के नहीं जाने वाले। बट ऐसा नहीं गई। जब खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ एस्टीम की बात आती है तो हर आदमी, हर पर्सन उसके लिए खड़ा डेफिनेटली रहता है। हो सकता है कोई पहले रहता है, किसी को बाद में बहुत लेट ये चीज़ समझ में आती है, बट आती डेफिनेटली है। और आप उसी पावर में मुझे दिख रहे हैं जहाँ से आपके पर्सन को लगता है कि अब आपको फिर से मैनिपुलेट करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि अब आप चीज़ों को समझना, देखना, परखना सीख चुके हो। बट फिर भी आपके लिए एक करती हुई प्रपोजर की एनर्जी उनकी दिख रही है। बहुत सावधानी से वो अब आएंगे, आपके लिए कुछ ना कुछ जेस्चर देने की कोशिश करेंगे, और फिर से इस रिलेशनशिप में को वर्क लाने की कोशिश डेफिनेट करेंगे। अब मैं देखूंगी उनका नेक्स्ट एक्शन टूवर्ड्स यू क्या है। आपके पर्सन में मुझे लगता है माइंड से बड़े खेलने वाले पर्सन है। ये हर उस रिलेशनशिप के लिए जो ऑलरेडी अपने पार्टनर के साथ कई दिनों से रिलेशनशिप में है, उनका नेक्स्ट एक्शन देखिए। मैंने बोला ना, आप एक ऑप्शन हो उनके लिए, सिवाय ऑप्शन के आप शायद कुछ नहीं हो। भले वो कुछ भी बोले आपको, बट दिस इज द रियलिटी, यू आर जस्ट अ ऑप्शन इन देयर लाइफ। एक्शन पूरे अपने एक्शन में आएंगे, इक्वल गिव एंड टेक भी देंगे अब इस रिलेशनशिप में, क्योंकि आपसे उनकी सारी विश कंप्लीट होती है, आप उनको कंप्लीट करते हो। शायद आपके पर्सन को भी ना नहीं पता है कि एक्चुअली आप उनके लाइफ में क्या हो। भगवान करे उनको जल्दी समझ में आ जाए, नहीं तो आप इतने दूर चले जाएंगे, वो कुछ आपको नहीं पा सकेंगे। क्वीन ऑफ पेंटेकल्स की एनर्जी है, एक स्टेबल फाउंडेशन लेते हुए, आते हुए, फास्ट ले आते हुए मुझे दिख रहे हैं। और इस बार वो कोई आउट गोइंग, इन कमिंग एंड गोइंग का गेम नहीं खेलेंगे। इस बार स्टेबल फाउंडेशन देंगे, क्योंकि इस बार आपने उनको जिस तरह से दिया है ना लेसन, तो उससे उनके शायद इंडिकेटर लग गए। अभी मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। आपके साथ वो अच्छी फैमिली बनाना चाहते हैं। अभी आप ही आप हो उनके लाइफ में। उनके एक्शन में तो यही दिख रहा है कि चलो जो कुछ हो गया पास्ट में उस पर मिट्टी डालो, क्योंकि आपकी एनर्जी में आया था कि आप स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपको एक क्लियर कम्युनिकेशन चाहिए। तो हो सकता है आपके पर्सन सारी बातें, सारी चीज़ें आपको बता दे और आपको तसल्ली मिल जाए। बट हाँ, झगड़े भी हैं, मैं ये भी बोल रही हूँ। आपको तसल्ली मिल जाए, और आपकी भी बाद में की एनर्जी आई थी, वो कन्वर्ट होते हुए मैं दिख रही थी, क्योंकि आप इस रिलेशनशिप में बने रहने की भी कोशिश करेंगे।
बट थोड़े झगड़ों से भी आप थोड़े सावधानी रहें। मैं ये नहीं बोल रही अपने लिए स्टैंड नहीं लेना है, अपने लिए स्टैंड लेना है, बट ज़्यादा ईगो में नहीं आना है। शांति से और साइलेंटली भी आप अपनी बात रख सकते हो, क्लियरिटी मांग सकते हो। पर्सन गुस्सा करता है तो बात अलग है, फिर आपको पता है आपको कैसे डील करना है। हम्म 5 ऑफ वैंड्स को क्लेरिफाई किया है, इसका क्लेरिफिकेशन नहीं लिया ना मैंने, नहीं, हाँ यही क्लेरिफिकेशन तो नहीं लिया। 3 ऑफ वैंड्स, ओवरऑल एनर्जी उनकी दिख रही है कि यस वेट करते हुए दिख रहे हैं, और एक्शन की एनर्जी आई है गाइज उनकी, वो एक्शन डेफिनेट करेंगे। यस, ये हो सकता है आप उनके लाइफ में एक ऑप्शन है, ये पहली एनर्जी आई है, और डेफिनेटली मैक्सिमम लोगों को ये रिजोनेट भी हो जाएंगी। आ, अगर आप ऐसे पर्सन से रिलेशनशिप में हो कि जिसने आपको मैरिज के लिए बोला है बट आपको अभी तक कमिटमेंट नहीं दी, हो सकता है उसके लाइफ में कोई और भी ऑप्शन हो, या फिर ये हो सकता है आपके पर्सन ऑलरेडी अगर मैरिड है तो उन पर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या फिर उनका अगर वो वर्क में किसी बड़ी पोजीशन में है तो हो सकता है उन पे बहुत ज़्यादा अदर अदर फील्ड से उन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है जहाँ पे उलझे रहेंगे। मतलब उनकी वो एनर्जी रहेंगी हमेशा ऑप्शन में उलझे हुए रहने की। अब ये ऑप्शन थर्ड पार्टी भी हो सकते हैं, पर्सन भी हो सकता है, काम भी हो सकता है, फैमिली भी हो सकती है, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। तो ये आपको अपने हिसाब से ही देखना है, बट एक्शन लेंगे इस रिलेशनशिप में, इक्वल गिव एंड टेक देंगे। आप उनकी विश फुलफिलमेंट समझ चुके हैं, मैनिफेस्ट भी आपको लगातार करते रहेंगे, और थोड़े बहुत आर्गुमेंट होते रहेंगे, और एक जैसा उनके लिए सुटेबल पोजीशन सुटेबल टाइम दिखता है वो एक इस रिलेशनशिप की न्यू स्टार्ट करेंगे। और आपके साथ ये कमिटमेंट का काम कार्ड मुझे आया है, किसी किसी के लिए हो सकता है फैमिली कमिटमेंट, मैरिज कमिटमेंट मिलती हुई दिख रही है। अगर आपके मैरिज रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम थी तो ये भी सॉर्ट होते हुए मुझे दिख रही है, क्योंकि उनको अब आपकी वैल्यू, आपकी रिस्पेक्ट, आपने जितना कुछ किया है वो सारी चीज़ें उनको समझ में आ चुकी है, क्योंकि उन्होंने कहीं और ढूंढने की कोशिश भी की होगी और कंपेयर भी किया होगा, पर उनके सामने ये चीज़ें आई है कि जो आपने किया है, जिस तरह से आपने किया है उस तरह से उनको कोई करने वाला है नहीं। ये चीज़ें शायद उन्होंने रियलाइज़ की है। ये आपकी भी एनर्जी में आया था, उनकी भी एनर्जी में आया था, दिल दोनों का टूटा है, दोनों एक दूसरे को संभालने में लगे हैं, बट आपके पार्टनर उसके एक स्टेप आगे जाके आपके लिए कुछ करते हुए मुझे दिख रहे हैं। अब मैं देखूंगी कि एंजल आपके लिए क्या गाइडेंस देते हैं। मैंने सोचा था कि आज मैं 2 रीडिंग डालूंगी, बट यही रीडिंग बहुत लंबी हो गई गाइस। मैं कल डेफिनेटली आपके लिए 2 रीडिंग के लिए देखूंगी, थे मेरे दिमाग में टॉपिक, बट अभी टाइम भी बहुत हो गया है। इन द नियर फ्यूचर और अबेंडेंस। इन द नियर फ्यूचर आपके लिए बोल रहे हैं एंजल की आप वेट कर सकते हो। नियर फ्यूचर इस रिलेशनशिप में एक अच्छा खासा अबेंडेंस आते हुए दिख रहा है। और क्या गाइड करेंगे एंजल आप? अपॉर्चुनिटी है इस रिलेशनशिप में, रिमेन पॉजिटिव रहो, बहुत ज़्यादा आपको निगेटिव नहीं होना है। हालांकि आपके साथ गलत हुआ ये इसके लिए मैं नकारूंगी नहीं, हुआ है, बट एक सर्टन मोड पे हमें आगे जाके कुछ ना कुछ तो डिसीजन लेना ही पड़ता है। यस रहता है तो पॉजिटिव माइंडसेट लेना ही पड़ेगा आपको, और नो रहता है तो फिर आपको वो सारा कट आउट, माइंड बॉडी सोल थॉट से कट आउट करके किसी और रिलेशनशिप के लिए प्रिपेयर करना भी रहता है। तो ये आप पे डिपेंड है आपको क्या करना है, और लोगों की मदद भी लेना है। नो नीड टू वरी भी एंजल बोल रहे हैं। एक्चुअली आपको इस रिलेशनशिप के लिए कोई टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। थोड़ा रिमेन पॉजिटिव रहो, और इन द नियर फ्यूचर आपके लिए डेफिनेटली एक अच्छा सोल्यूशन है इस रिलेशनशिप में। और ज़रूरत पड़े तो आपको लोगों की मदद लेनी है, और हो सके तो आप किसी को डोनेट भी कर सकते हैं, चैरिटी भी कर सकते हैं ज़रूरतमंद लोगों के लिए। इससे हो सकता है कि रिलेशनशिप के कुछ ब्लॉकेजेस आपके अपने आप हील हो जाए। आपका सेक्रल चक्र पर आपको काम करना है, क्योंकि रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा दिक्कत है। आपको रूट चक्र पे भी काम करना है। आपको फियर है, एंजाइटीज़ है, एंगर है, ईगो इशू अगर है तो आपको रूट चक्र पे काम करना है, सेक्रल चक्र पे काम करना है।
सोलर प्लेक्सस चक्रा पे भी आपको काम करना है, ताकि अबंडेंस के सारे दरवाजे आपके लिए खुले हो जाए। और लोगों की मदद लेनी है, और हो सके तो छोटी बहुत चैरिटी, छोटी मोटी चैरिटी आपको करनी है। तो ये थी गाइस आज मेरी छोटी सी रीडिंग, छोटी नहीं बड़ी लंबी हो गई, आपको डेफिनेटली अच्छी लगेगी। और हाँ, जो मुझे मैसेज आए वो मैंने डिलीवर किए। मैं बस अच्छा आपको मैसेज दे के या फिर अच्छी बातें करके मैं आपको मिसगाइड नहीं करना चाहती गाइस। तो मैं बहुत साफ और क्लियर तरीके से जो कुछ मुझे आता है, डाउनलोड होता है, वो आपको मैं बोलती हूँ। बट अगेन ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। अगर इसको गाइडेंस के तौर पर ही आपको लेना है, आपकी क्या सिनेरियो है, लाइफ में क्या होने वाला है, इसका तो गाइडेंस आपको पर्सनल रीडिंग से ही मिलेगा। पर्सनल रीडिंग पेड होती है, वो फ्री नहीं है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना नंबर दे दिया है, अगर आप चाहते हैं तो डेफिनेटली आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैसेज ओनली गाइस, क्योंकि हो सकता है मैं लूँ ना ले पाऊँ आपका कॉल। बुरा नहीं मानना है आपको, बस समझ लेना है, क्योंकि आप मेरी फैमिली का हिस्सा बन चुके हो। थैंक यू गाइस, लव यू ऑल, गुड नाइट।